हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग क्लास लेंगे क्लास 6 की। ठीक है, क्लास 6 की मैथ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 6 मैथ एंड टॉपिक इज एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, 3.4 हमें आज डिस्कस करना है और इसमें मैं ज़्यादा देर ना करते हुए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। तो आपको क्लास के रूल सारे पता हैं। अगर अभी भी आप अपने स्कूल के प्लेटफॉर्म से ऐड नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप ऐड हो सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट नंबर सम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ना है। तो आप देखिए, फर्स्ट नंबर सम में आपको चेक करना है डिविजिबल बाय 4 और नॉट। डिविजिबल बाय 4 ये आपको चेक करना है। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो डिविजिबल बाय 4 चेक करना है तो मैं आपको सीधे सम्स के थ्रू बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट नंबर सम इज 564। ठीक है, तो देखिए 4 से, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट का नंबर देखना होता है। लास्ट के 2 डिजिट के नंबर को आप 4 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट के नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप कहेंगे 4 1 ज़ा 4, लेस करेंगे, आपको डिवाइड करना तो आता ही है। फिर 4 5 से क्या हो गया 20। तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर मैंने जब डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या बच गया 1। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट का नंबर मैंने डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि मेरा 4 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है ना, 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर लास्ट का 2 डिजिट का नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है डिवाइड करने पे, तो इसका जो मतलब है पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज नॉट divisible by 4, so the given number is not divisible by 4। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट ऐसे लिखना होगा। तो अब देखिए फिर से आप सम को समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। पहले सम को लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। 4 के केस में यही होता है, लास्ट के 2 डिजिट को आप डिवाइड करिए। अगर पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिवाइड हो जाता है, इफ़ यहाँ डिवाइड हो जाता, अगर डिवाइड हो तो क्या करते हैं, द नंबर ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल, नॉट हटा देंगे, बस स्टेटमेंट में बस इतना तो चेंजमेंट होगा। तो अब इसे नोट करिए और फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे। ठीक है, सो आप नोट कर चुके होंगे, पॉज करके आप नोट कर लिया करेंगे। डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ऐसे ही आप करेंगे। नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डिविजिबल बाय 8। ठीक है, डिविजिबल बाय 8। अब देखिए इसमें जो आपको फर्स्ट नंबर सम है वो क्या दिया हुआ है 6000। ठीक है, तो आप देखिए 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट को देखा जाता है। 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर में आप 3 डिजिट तो आपको इसमें 0 ही मिली, और 8 को 0 में कर देंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 से तो 0 से 8 का 0 से डिवाइड हो ही जाएगा, 8 का 0 में डिवाइड हो जाएगा। तो दैट्स वाई क्या होगा लास्ट। अब स्टेटमेंट ध्यान सुनिए जो आपको लिखना है, लास्ट 3 डिजिट नंबर इज divisible by 8, so the given number is also divisible by 8। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है।
4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके चेक करना था, 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक करना। अगर डिवाइड हो रहा है तो यानी कि आपका जो गिवन नंबर है वो भी डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल था, ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं था। थर्ड नंबर पे आते हैं, इसको आप पॉज करके नोट करेंगे। स्टेटमेंट मेन है, उसको आप नोट जरूर करिए। अब देखिए डिविजिबिलिटी आपको 6 की चेक करनी है। सम नंबर आपका हो गया है 3rd और उसका ए नंबर सम आपकी है स्क्रीन पे 1348। ठीक है, अब देखिए 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 6 की अपनी कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। 6 के केस में आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी होती है। किसकी? 2 की और 3 की। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी के केस में देखो मैं लिख दे रहा हूँ यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, क्या? यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। और 3 के केस में सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये इनके रूल हैं। ठीक है, रूल हैं, आप नोट कर लेंगे ऐसे ही। तो 6 के केस में 2 और 3 से चेक करना है। तो देखिए 2 के केस में क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। तो लास्ट यूनिट डिजिट देखिए, मैंने कहा यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 8 है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे यूनिट डिजिट इज 8, सो given number is divisible by 2। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक हो गई। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करना है, मैंने कहा 3 से चेक करने के लिए आप इसके डिजिट का सम कर दें। ठीक है, क्या करते हैं, डिजिट का सम, और 3 से डिवाइड करके चेक करें। डिजिट का सम कर दें, सम ऑफ डिजिट यानी इसकी डिजिट का सम कर दें। तो 1, 3, 4, 4, 8, 8, 8 क्या होगा 16, 16 बाई क्या होगा 3, 3 से 16 नहीं कट होता है। ठीक है, 3 से 16 नहीं कट होता है, 15 कट होता है। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर अब ये लिखेंगे स्टेटमेंट सम ऑफ डिजिट is not divisible by 3, so the given number is not divisible by 3। ठीक है, तो जिसका जो सम है वो 3 से कट नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी 3 से कट नहीं होगा। तो ये था 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि 6 के केस में 2 और 3 से चेक करना होता है। अगर 2 और 3 बोथ से डिवाइड होता तो गिवन नंबर मेरा 6 से भी डिवाइड होता। ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट्स वाई ये मेरा गिवन नंबर भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 के डिविजिबल होने के लिए दोनों से डिवाइड होना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो इन केस में यानी इन सम्स में आपको ऐसे ही चेक करना होगा। तो 6 के केस में दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो ही नहीं, दैट्स वाई ये नंबर भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसके बाद में दैट्स वाई गिवन नंबर is not divisible by 6। ठीक है, अगर दोनों से डिविजिबल होता तो ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाता। ठीक है, तो आपको 6 से डिविजिबिलिटी में इतना करना है। आप पॉज करके नोट करिए, मैं देख लेता हूँ कुछ आपको स्क्रीन कट तो नहीं रही है। ठीक है, तो आप नोट करते रहिए। हाँ सर, कुछ भी कट नहीं हो रहा है।
तो आप इसको पॉज कर लें और नोट कर लें, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आप थर्ड नंबर सम ऐसे ही करेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको जो फिफ्थ नंबर सम है उसमें 2, 3 एंड 5 एंड 9 एंड 11 एंड 4 की डिविजिबिलिटी का एक टेबल दिया हुआ है कि आप नंबर चेक करिए वो किसी किसी डिविजिबल है, तो यस नो लिखते जाइए। तो मैंने आपको देखिए 2, 3 की डिविजिबिलिटी बता दी, 4 की बता दी, 8 की बता दी, ठीक है, और इसी में 6 की भी हो गई। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको यूनिट डिजिट चाहिए होता है 0 और 5। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है 0 और 5। यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी सेम 3 की तरह होती है, तो 3 में ही 9 को लिख लीजिए, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी 3 की तरह ही होती है, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी 3 की तरह ही होती है। तो देखिए मैंने सारी डिविजिबिलिटी आपको बता दी, और नेक्स्ट नंबर सम में मैं आपको 11 की डिविजिबिलिटी बताऊंगा। तो आप इसको फ्रीज करिए यानी पॉज करिए और नोट करिए। तो फिफ्थ नंबर आप ऐसे कर लेंगे, टेबल में यस नो लिखना है, तो अब तो इतना तो आपको आ ही चुका होगा। फोर्थ नंबर में है आपको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। फर्स्ट नंबर सम आपके सामने है, बस डिविजिबिलिटी इसलिए होता है कि आपको शॉर्टकट पता चल जाए, आप डिवाइड करने ना बैठें। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, अल्टरनेट का मतलब होता है 1 के बाद 3, इस 3 के बाद 1, ठीक है। यानी कि 1 के बाद यहाँ अगर कोई और नंबर होता तो ऐसे, फिर और ऐसे, यानी एक के बाद एक छोड़ते जाना है। एक डिजिट लो, दूसरी छोड़ दो, फिर लो, फिर दो छोड़ो, फिर लो, ऐसे अल्टरनेट चलना है, ऐसे इधर से भी। तो देखिए डिफरेंस निकालना है, यानी 1 एंड 3 को ऐड करेंगे। डिफरेंस का सिंबल ये होता है, एंड 3 एंड 1 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये जो अल्टरनेट डिजिट है इनका सम करो और डिफरेंस निकालो, तो ये हो जाएगा 4 डिफरेंस 4। डिफरेंस और माइनस में बस फर्क इतना होता है कि डिफरेंस में हमेशा आपका लार्ज डिजिट से स्मॉल डिजिट लेस होता है, माइनस का कोई साइन नहीं आता है। बट माइनस होता है तो आपका फिर लार्ज डिजिट के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आ जाता है दोनों में माइनस ही, ठीक है। तो 4 - 4 यानी क्या हो जाएगा 0। डिफरेंस का मतलब है 0 आया। तो 11 के केस में क्या होता है, अगर आपका डिफरेंस अल्टरनेट डिजिट का जो सम है उसका डिफरेंस 0 आ जाए, या 11 का मल्टीपल हो, यानी कि 11 का मल्टीपल कहने का मतलब है कि 22, 33, 44 ऐसे करके हो, या 0 हो, तो वो डिविजिबल होता है 4 से, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट, ठीक है, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ अल्टरनेट ठीक है डिजिट्स ऑफ अ नंबर मेक डिफरेंस 0, so given number is divisible by 11, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, ठीक है, ऑफ नंबर मेक डिफरेंस 0, मेक डिफरेंस 0, ठीक है, यानी 0 आ जाए, या उसका कोई मल्टीपल हो लेकिन 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो ये थी 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। इससे तो आप नोट कर ही चुके होंगे रूल। 9 और 3 की डिविजिबिलिटी सेम होती है, बाकी मैंने सारी डिविजिबिलिटी आपको बता दी है। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए। तो आप 5 नंबर तक कर सकते हैं, इसको आप पॉज करके नोट करिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 6। उसके बाद 8 नंबर आप करेंगे, क्योंकि उसमें जस्टिफाई करना है। 2, 3 एंड 2, 3, 3, 9, 2, 4 एंड 5, 10 एंड 4, 8, 2, 8,
16 नंबर में आपको डिविजिबिलिटी तो चेक करनी है, आप डिविजिबिलिटी चेक करते रहिए और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपकी डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बस यानी चेक ही करना है, उस हिसाब से सम ही करने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड उसके बाद 10 नंबर में आपके ट्रू फॉल्स हैं। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है। चलिए मैं आपको 6 नंबर बताता हूँ, इसे आप पॉज कर लीजिए और नोट करिए। सिक्स नंबर सम में आपका जो सम है डायरेक्ट उसमें एक फिलर दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक खाली जगह दी है, उसके बाद नंबर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी उसको आपको बताना है। उसके बाद कह रहा है कि ये डिविजिबल है, डिविजिबल है किससे है, पहले ही बोल दिया गया कि डिविजिबल है किससे, 3 से, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 पहले क्वेश्चन में बोल दिया गया है और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर ये 3 से डिविजिबल होगा तो इसका जो सम होगा ना वो डिजिट का, वो तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए डिजिट का। तो मैंने इस फिलर की जगह बॉक्स बना लिया, आप ऐसे खाली जगह भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो देखिए फिलर को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 3 2 1 3 3 4 3 3 6 4 क्या हो जाएगा 10, यानी ये फिलर और उसके बाद ये आया 10/3। अब बताइए, आपको सोचिए कि यहाँ कौन सी ऐसी वैल्यू प्लेस की जाएगी ये 3 से कट जाए, 3 से इसका सम कट जाए। तो अगर 10 के बाद देखिए 10, 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन क्या आता है 3 4 12 आता है ना। तो 10 मेरे पास तो है, कितना कम है, 2 कम है, तो 2 हम ऐड कर दें, यानी इस फिलर की जगह हम क्या ऐड कर दें 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये उस तुरंत ही क्या हो जाएगा 3 से 4 टाइम में कट हो जाएगा। यानी कि मेरा जो आंसर होगा, आंसर आपका क्या होगा जो आपने डिजिट फिल कर दी है, ठीक है। यानी आपको 2 की नीड थी ना, 2 की नीड थी कि 10 क्या हो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, 3 के टेबल में क्या आता है 3 4 12, यानी 10 तो आपके पास है ही, 2 कम था तो 2 आपने ऐड किया, 12 हो गया और ये डिविजिबल हो गया। तो आप ऐसे ही 3 से डिविजिबिलिटी आप इसमें चेक करेंगे। फिलर जो आपको आ रहे हैं वो फिलर्स आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 11 के लिए। इसमें बस यही है कि डिविजिबिलिटी आपने पढ़ रखी, बस उसी में एक नंबर मिस कर दिया, डिजिट एक मिस कर दिया, आपसे पूछ लिया और कुछ नहीं। रूल आपको वही लगाने, नहीं समझ में आ रहा पूरी क्लास दोबारा से देखिए, समझ में आ जाए। नहीं नोट कर पाए हैं तो पीछे करिए और उसको पॉज करिए और नोट करिए। अब 11 से चेक करना है, 11 से डिविजिबल है 7 नंबर में, इसमें जो सम है वैसे ही है। अब आप समझ चुके होंगे, 9 फिलर दिया हुआ है 2 3 8 9। अब इसमें कह रहा है कौन सा एक ऐसा डिजिट फिल करें कि 11 से डिविजिबल हो जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूँ, देखिए अल्टरनेट डिजिट का जो सम करेंगे तो मैंने कहा था ना एक ही डिजिट छोड़ दीजिए, इसके बाद के तो यहाँ है, यहाँ कोई डिजिट है ये, फिर इसका इससे सम हुआ होगा, इसका इससे सम हुआ होगा, ठीक है। तो अब देखिए 11 में करते क्या थे हम लोग, यही तो करते थे, डिफरेंस निकालते थे। फिलर की जगह फिलर रहने दो, फिर क्या ऐड करना है 3, फिर क्या ऐड करना है 9। ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपको लाइन है, ये आपको नहीं खींचनी, वो तो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये लाइन आप नहीं खींचेंगे, अल्टरनेट ध्यान रखिए, अल्टरनेट ध्यान रखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप देखिए 9 to 11, 11 और 8 19 हो जाएगा डिफरेंस। अब यहाँ देखिए 9 3 क्या हो गया 11, 9 3 क्या हो गया 9 3 क्या हो गया 12, ठीक है, 9 3 हो गया 12। अगर 12 19 में 12 डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, 12 अगर माइनस होगा 19 में तो आपको कहेंगे सर 7 बचेगा, लेकिन 7 तो 11 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है।
या तो इसको हम 0 बना दें डिफरेंस को, तो 12 मेरे पास है, तो आप कहेंगे सर 7 और दे दो इसे, ठीक है। 12 7 19 हो जाएगा, 19 19 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 होते ही 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपने जो डिजिट यहाँ फिल की है यही आपका आंसर हो गया। आप कहेंगे सर आंसर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 इसे ज़रूरत थी और यही आते ही इसका आंसर क्या हो गया 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी आपको वो मिनिमम डिजिट जो इस रूल को फॉलो कर जाए बस वही है आपका आंसर। तो आपको 6 7 हो गया। 8 नंबर आप खुद करेंगे। 28 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3। तो यहाँ पर आपको चेक करना है 28 में 2 और 3 की डिविजिबिलिटी, यानी स्टेटमेंट में जो दो पहले एक नंबर दिया हो उसके बाद दो चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उससे चेक करिए क्या वो चेक करने पे आपका स्टेटमेंट और वो मैच हो रहा है, यानी जो उसमें कह रहा है वो आपका मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना है मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिविजिबल बाय 9 जैसे डिविजिबल बाय 3 इसके पहले मैंने बताया है 6 नंबर, ऐसे ही आपका डिपेंड है 9 नंबर, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, क्योंकि 9 3 की डिविजिबिलिटी सेम होती है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट इज़ डिविजिबल बाय 4। तो बिल्कुल है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगा, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स होगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए 6 ले लिया मैंने, 2 3 6 होता है, 4 में के टेबल 6 आता है क्या, नहीं आता। तो ये कंपलसरी नहीं कि जो टेबल 2 से डिविजिबल हो वो 4 से भी हो, ठीक है, कंपलसरी नहीं, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। मेरी बात सुनते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। सेकेंड है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4 इट इज़ डिविजिबल बाई 2। तो हाँ ये सही है, अगर 4 से डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 बड़ी डिजिट है, 2 छोटा है, तो ये ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है। फर्स्ट ए नंबर था फॉल्स, बी है ट्रू। सी है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 6 बोथ इट इज़ मस्ट डिविजिबल बाई 30। बिल्कुल सही है, ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि 30 के फैक्टर क्या होते हैं 5 6 30, तो 5 एंड 6 से डिविजिबल होगा तो 30 से होगा, ट्रू है ये, सी नंबर आपका ट्रू है। डी है आपका इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 एंड 6 इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 24। ये भी आपका ट्रू होगा, क्योंकि 24 के फैक्टर्स होते हैं 6 एंड 4, 6 4 ज़ा 24 होता है ना, तो 6 4 से डिविजिबल है, यानी 24 से है, तो ये भी आपका ट्रू है, डी नंबर ट्रू है। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 15 इट इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ये भी आपका ट्रू है, क्योंकि 15 के फैक्टर 3 एंड 5 बनते हैं, तो यह भी आपका ट्रू है, तो ई नंबर भी आपका ट्रू है। मेरी बात सुनते जाइए, जो लास्ट तक क्लास देखेगा वो जरूर कर पाएगा, क्योंकि जो बहुत बच्चे शुरू का देख के निकल जाते हैं, ठीक है, तो उनको तो लास्ट में ही क्योंकि चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो उनको नहीं पता चलेंगी, ये तो फिक्स है। तो ई नंबर भी आपका था ट्रू। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। यस ऑफ कोर्स ट्रू। एफ नंबर भी है ट्रू। अ नंबर डिविजिबल बाई 4 इज डिविजिबल बाई 8 ऑल्सो, फॉल्स, ठीक है। 8 4 3 12 होता है, बट 8 के टेबल में कहीं 12 आता है, तो ये फॉल्स है। इफ़ अ नंबर डिवाइडेड 2 नंबर सेपरेटली, ठीक है, डिवाइड 2 नंबर सेपरेटली इट इज़ ऑल्सो डिवाइड देयर सम। तो अगर कोई नंबर दो नंबर्स के डिजिट को डिवाइड कर रहा है, तो अगर उसके डिजिट के सम को भी डिवाइड करेगा, तो 3 के केस में तो यही होता है, डिजिट के सम को डिवाइड करते हैं तो नंबर डिवाइड हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो अब आप ये क्या कर लेंगे, आप लोग सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, सारे स्टूडेंट्स 3.4 क्लास 6, और मैं उसके बाद आपको फैक्टर्स बताऊंगा 3.5, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप वर्क करिए और पूरी क्लास देखिए, ठीक है, तभी आपको लास्ट में पता चल पाएगा कि हो क्या रहा है। आप पूरी क्लास देखेंगे, अभी मैं दिखा दूंगा तो इसको आप कर लेंगे। जिसको नहीं समझ में आता वो क्लास दोबारा से देखें, प्लीज़ दोबारा से क्लास को देखें, जितनी बार नहीं समझ में आ रहा आप उतनी बार क्लास देखें, आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। एक बार में ही डिसीज़न मत लें कि आपको आया नहीं, ठीक है, एक बार में डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि आपको आया नहीं, ठीक है। तो आप दोबारा क्लास देखें, आपको जरूर आ जाएगा समझ में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।